वीडियो ऑन करिए बेटा। ठीक है, तो इसमें हम लाख की चूड़ियां ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाता था। मामा के गांव में वहां पे वो क्या करता था, एक बदलू नाम के व्यक्ति से मिलता था। जो बदलू नाम का व्यक्ति था वो क्या बनाता था, लाख की चूड़ियां बनाता था। अब उस लेखक को, उस बच्चे को अपने मामा के गांव जाना क्यों पसंद था? क्यों? क्योंकि वो जो बदलू नाम का व्यक्ति था, जो लाख की चूड़ियां बनाता था, वह उसको क्या देता था, छोटे छोटे लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बना करके देता था, जो उसको बहुत ही पसंद आता था। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। गांव के सारे बच्चे उस बदलू नामक व्यक्ति को बदलू काका के नाम से पुकारते थे, इसीलिए लेखक भी उसे बदलू मामा ना कह करके बदलू काका के नाम से पुकारता था। हाँ। उसे वैसे बदलू मामा के नाम से पुकारना चाहिए, क्योंकि वो जो बदलू नाम का व्यक्ति था उसके मामा के गांव में, गांव का ही व्यक्ति था, इसीलिए। ठीक है, और ये सब तो हमने पढ़ लिया था कि वो उसे लल्ला कह के पुकारता था, वो जाता था वहां पे बैठता था, वो आराम से खिलाता पिलाता था, बातें करता था, बहुत अच्छा दोस्त जैसे बन गया था, है ना? यस मैम। हमने ये सब भी पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? तारीफ याद है आपको? मैम 8 पेज नंबर। पेज नंबर, ये पूरा हमने पढ़ लिया था। मैम तो ऊपर का सारा पढ़ लिया था, ये ऊपर का पढ़ा था हमने। ऊपर का यहाँ से पढ़ना है फिर से। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा नमस्ते भैया। देखो यस ये मैम। वाला पैराग्राफ हम यहाँ से पढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी में, गर्मी की छुट्टी में, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, कौन शैतानी कर रहा है? कौन ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा है? विवेक कर रहे हैं। आपका नाम शो कर रहा है, विवेक। क्लीन इट। चलिए आदित्य माथुर पढ़िए यहाँ से। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथों की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे।
मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मैम पेज डाउन यस, कीजिए। स्टॉप। हाँ बेटा, नहीं अब यहीं पे स्टॉप कर दो आदित्य। तो ये वाला पैराग्राफ उस दिन हम लोगों ने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया था, लेकिन फिर से मैंने रिपीट करवाया क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में नहीं थे। विवेक, आई थिंक आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना बेटा? विवेक, आज आपकी पहली क्लास है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? मैम आ रही आ है। रही है। अच्छा, चलो पता मैम आ नहीं, रही है। शायद उस तक मैम नहीं जा रही है। ओके, तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि वैसे तो पहले हर गर्मी की छुट्टी में वो अपने मामा के यहाँ जाता था, लेकिन बहुधा क्या कह रहा है कि बीच में उसके पापा का वहां से क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था कहीं और पे। फिर काफी टाइम से वो अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टी में नहीं जा पाया था। कई सालों बाद वो जब अपने मामा के गांव फिर से आया, पुनः आया, तो उस समय उसको बदलू के बारे में याद भी नहीं आई, बदलू के बारे में वो भूल गया था। ये सारी चीजें, स्टोरी तो समझ में आ गई ना कि वो एक उसको कैसे याद आता है कि जब उसके मामा की छोटी बेटी एक दिन गिर जाती है, और वहां पे औरतें क्या थी, पहले सब किसकी चूड़ियां पहनती थी, लाख की चूड़ियां मैम पहनती थी। लेकिन यस, लेकिन अब क्या हो गया था, बहुत कांच की विरले पहनती विरले ही हाथों में, कांच की चूड़ियां यस, पहनी। बहुत कम हाथों में ही अब लाख की चूड़ियां देखने को वहां पे मिलती थी। एक दिन उसको बदलू का ध्यान तब आया जब उसके मामा की छोटी बेटी आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और कांच की चूड़ी टूटकर उसके हाथों में, उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। तब उस समय उसके घर पे उसके मामा भी नहीं थे, तो मरहम पट्टी किसे करनी पड़ी? उसको उस समय बदलू का ध्यान आया। उसने सोचा कि मैं जा करके एक बार बदलू काका से मिल करके आता हूँ, और वह घूमते घूमते अपने बदलू काका के यहाँ पे गया। बदलू काका वहीं पे चबूतरे पर नीम के खाट पर लेटे हुए थे, नीम के खाट के नीचे, ठीक है। अब जब वो वहां पर पहुंचा तो कहते, नमस्ते बदलू काका। लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर वह बदलू काका बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि कई साल बाद आया था ना, कई साल बाद आया था। और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता मतलब बहुत ध्यान से देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन। अब वो लेखक अपना नाम बताता है कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतीत के, अपने पुराने, ठीक है, स्मृति पटल पर, अपने यादों पर वो सोच रहा था कौन है। तब वह एकदम ओहो, उसको याद आ गया। आप भी जैसे किसी को बहुत टाइम बाद देखते होंगे तो याद करते करते लगता होगा, हाँ इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, मैंने कहीं देखा है, फिर एकदम से अचानक से याद आता है ना, आता है कि नहीं? यस मैम। तो वैसे ही उसको याद आ गया कि अरे हाँ, आओ आओ लल्ला बैठो। वो उसको प्यार से लल्ला के नाम से पुकारता था ना बदलू काका। बहुत दिन बाद गांव आए, क्या हो गया? अब वो हालचाल पूछने लगा। इधर आना नहीं हो सका काका, उस लेखक ने जवाब दिया। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब यहाँ से पढ़िए, कोई विवेक पढ़िए। विवेक, आवाज नहीं आ रही है?
और कोई बच्चा पढ़े? गुंजन पढ़ो बेटा। कुछ ओके देर मैं फिर पढ़ूं? शांति रही। अभी गुंजन को बोल दिया, फिर आप पढ़ लेंगे। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे कोई मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अव, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक व्यथा शब्द का क्या अर्थ है? मैम दुख। मैम यस चिंतित। यस, दुख। मैं चुप रहा। उसको लगा कि मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। किसे लगा? लेखक को। यस, लेखक को लगा कि वो जैसे कोई बात छिपा रहा था। उसने ये तो ऊपर का समझ में आ गया ना कि उसने पूछा कि क्या काम धंधा बंद है। वो बताता है कि कई सालों से काम धंधा बंद है, क्योंकि अब क्या हो गया है, मशीनी युग हो गया है। अब लोग कांच की चूड़ियां, सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनना पसंद करने लगे हैं। लाख की चूड़ियां तो जल्दी कोई लेता ही नहीं है। तो वो कहता है कि लेकिन काका, लाख कांच की चूड़ियां तो बहुत खतरनाक होती है, जल्दी टूट भी जाती हैं। ये कहते कहते लेखक को खांसी आ गई। अब लेखक को लगा कि कहीं बदलू काका को दमा की बीमारी तो नहीं हो गई है। उसका शरीर भी, और वो बूढ़ा भी हो गया था, माथे पर नसें भी उभर आई थी। और तभी बदलू काका भाप गया कि ये उसने कहा, नहीं मुझे कोई दमी की बीमारी नहीं है, ये मौसम के अनुसार खांसी है, महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो लेखक को लगा, वो चुप रहा थोड़ी देर। लेखक को लगा कि जैसे बदलू काका कोई बात छिपा रहे हैं, उनके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है, कोई दुख छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पर? कितने हाथ काट दिए हैं? मैम मतलब मैम उनकी नौकरी छीन ली है। मैम बेरोजगार यस, कर दिया। कितने हाथ काट दिए, ये तात्पर्य नहीं कि किसी का हाथ काट दिया। यस, कि उसका काम बंद हो गया है। कितने लोगों के काम बंद हो गए हैं। जो लोग किससे पैसा कमाते थे, मैम काम जो करके लोग किससे पैसा कमाते थे, लाख की चूड़ियां बनाकर बना अर्न करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अब ये मशीनी युग होने के कारण उन लोगों का जीवन यापन जैसे बंद ही हो गया है। कैसे अपना जीवन चलाएंगे मुश्किल की घड़ी में? तो कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब वो लेखक पूछता है कि आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ने उससे पूछा बात बदलते हुए कि अब आम की फसल कैसी है? तो काका जवाब देता है, कहता अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लह कर उत्तर दिया, मतलब उत्साहित होकर, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। अपनी बेटी को आवाज दिया कि जाओ आम लेकर के आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था।
उसकी तरफ देखते हुए बोला काका ने कि मुझे माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें मुखातिब मतलब देखकर बात करना, उसकी तरफ देखकर बात करना। तो कह रहा मैं तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, लेखक कहता है। वाह वाह, बिना आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा, बदलू काका ऐसा कहता है। अब यहाँ से पढ़िए, मैं चुप हो गया। मैम विवेक की वीडियो की वजह से कुछ दिखाई नहीं। क्या हो गया? मैम विवेक ने जो ड्राइंग मैं की है करूँ? उसकी वजह से हाँ। साफ नहीं दिख रहा है। 1 मिनट। अब ठीक है? यस Yes, ma'am. मैम। चलिए अब यहाँ से पढ़िए, मैं चुप हो गया। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो। मैं चुप हो गया। पढ़िए मैम बेटा। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाइया बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, कैसे मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शरीर ठहरना, मैंने तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुना आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि आम शब्द का लेने क्या अर्थ के होता है? लिए मैंने अंजलि शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? मैम हाथ। यस, दोनों हाथ को ऐसे हाथ में लेकर के, दोनों हाथ, ठीक है, हाथ अंजलि में पानी लेना जैसे कहते हैं ना, दोनों हाथ को एक साथ जोड़ करके, उसमें वो अपने अपने हाथ में रज्जो ने, उसकी बेटी ने 4-5 आम ले लिए और लेखक की तरफ बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाए तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गईं। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और शक्कर थोड़ी सी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। यस, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर क्या बता रहा है? पहले तो वो आम के बारे में चर्चा करते हैं। वो कहता है कि मैं जब तुम्हारे जैसा छोटा था, जो बदलू काका है वो कहता है जब मैं तुम्हारे जैसा छोटा था तब तो बहुत सारे ढेर सारे आम खा जाता था। लेखक कहता है कि नहीं, मैं इतना नहीं खा सकता, तो वो उसका मजाक उड़ाता है। बदलू काका कहता है अब तो तुम तो ठहरे शहरी, शहर से आए हो ना इतने सालों बाद, इसीलिए शहर में लोग इतने आम एक साथ नहीं खा सकते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा बेटी, ये तो मैंने बता दिया कि 4-5 आम अंजलि में छाट करके दे दो। फिर अब जब वो अंजलि से अपने हाथों से 4-5 आम निकाल कर रज्जो देने लगी लेखक को, तो वो अचानक से उसकी निगाह रज्जो के हाथ पर पड़ी और वो देखने लगा। इतनी उसके गोरे गोरे हाथ थे और उस पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फब मतलब सुंदर लग रही थी।
तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बदलू काका ने उसकी नजर की, उसकी निगाह की तरफ देख लिया और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, लेकिन वो मुझे 10 आने पैसे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा कि जाओ तुम शहर से ले आओ। फिर लेखक कहता है कि मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहां से, पश्चात मतलब बाद में, वहां से चला गया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। क्या हार नहीं मानी थी? उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। मतलब वो जो बात ठान लेता था बदलू काका, वो उसी पे अटल रहता था। ये नहीं कि बिन पेंदी के लोटा के जैसे नहीं होना चाहिए हमारा व्यक्तित्व, कि आज अगर कोई एक दोस्त मेरा कुछ कह रहा है तो उधर हो जाना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर कुछ कह रहा है तो उधर हो जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा व्यक्तित्व बदलू काका के जैसा होना चाहिए, ना कि कांच किसी भी की तरफ झुकने वाला हमारा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। ठीक है? यस मैम। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे, और शब्दार्थ चैप्टर के अंत में यहाँ पे दे रखा है, ये शब्दार्थ आप लोग कर लेंगे। ओके मैम। शब्दार्थ लिख लेंगे, प्रश्न उत्तर कर लेंगे। और भाषा की बात में क्या है? चलिए तब तक प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं इसके। इसका पहला प्रश्न है, 5 प्रश्न है बेटे। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका जवाब तो सभी को आना चाहिए। यस मैम। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स बच्चों। यस तारीफ, बताइए बेटा। बचपन में लेखक को अपने मामा के यहाँ जाने का चाव इसलिए था क्योंकि वह वापसी में उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिलती थी, जो किसी बच्चे के पास नहीं होती थी। बदलू को वो बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता है क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। वेरी गुड, बदलू काका के नाम से पुकारते थे, सही जवाब है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी इसी प्रकार से इसका आंसर लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय शब्द का अर्थ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाते समय बताया था। मैम, वस्तु देके दूसरी वस्तु लेना। यस, पूरा जवाब कौन देगा? वस्तु विनिमय कौन बताएगा? गुंजन, सोनाली। मैम कैन आई से? हु इज दिस? मैम गुंजन। हाँ गुंजन, बोलो बेटा। जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है तो इसे विनिमय कहते हैं। बदलू भी वस्तु विनिमय को ही अपनाता था। वह अपनी चूड़ियां के बदले लोगों से अनाज लेता था। इस समय विनिमय की प्रचलित पद्धति रुपया है। यस, तो विनिमय की प्रचलित पद्धति में रुपए के बदले वस्तुओं से ही खरीदी जाती हैं, ये है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसमें इस समय नहीं पूछा है गुंजन। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है?
विनिमय का अर्थ यही होता है ना कि हम कोई वस्तु दे करके और उसके बदले में दूसरी वस्तु लेकर ले लें, रुपयों की जगह। ठीक है, तो Yes, बदलू ma'am. काका चूड़ियां देता था, उसके बदले अनाज लेता था, ना कि उनसे पैसे लेता था। तभी उसने उनको मना किया था। किसे मना किया था? जमींदार को। जो 10 आना दे रहा था। हम्म। गांव का कौन था? मुखिया था? कौन था? हम जमींदार। जमींदार। जमींदार था। तो जमींदार साहब उसे 10 आने दे रहे थे ना, उसे पैसे दे रहे थे ना, तभी उसने Yes. मना कर दिया था। क्योंकि वो कैसे करता था? सामान देता था और उसके बदले में सामान लेता लेता था। तो वो सामान ना दे करके वो उसे पैसे दे रहे थे। तो वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति में वस्तु के या आवाज लेन नहीं आई। देन भी आपके मैं आवाज नहीं आ रही है। वस्तु विनिमय। आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। एक मिनट बेटा। देखो अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो वस्तु विनिमय पद्धति में वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति में रुपए के बदले वस्तुएं वस्तुओं से ही खरीदी जाती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? अभी हमने पढ़ा है ना? यस मैम। 1 मिनट बच रहा है हमारा, अभी क्लास ओवर हो जाएगा। आप लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे। कल मैं इस क्लास में ही वीडियो ऑन करवा के सभी की कॉपी देखूंगी। Okay, यस ma'am. मैम। कल सबका Yes, काम ma'am. कंप्लीट होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। और सेकंड चैप्टर बोथ, दोनों चैप्टर Yes, का ma'am. काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो आप लोग इसका प्रश्न Yes, उत्तर कर ma'am. लेंगे। बाकी भाषा की बात का एक्सरसाइज मैं देखती हूँ, कल मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, नहीं तो ma'am. फिर न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। Yes, ओके, ma'am. इसमें क्या Yes, है? ma'am. बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है। ठीक है, कल हम भाषा की बात का एक्सरसाइज है। ओके।